So hello friends, welcome our channel Education Teacher Show. So friends, I hope everybody as well as I. So friends, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि मैंने कल पहले लेक्चर अपलोड किया हुआ था लाल सागर से लगने वाले देश, और ये आज उस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है बाल्टिक सागर से जुड़े हुए देश। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हों तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर, आप लोगों ने बाल्टिक कंट्रीज़ का नाम भी सुना होगा। तो ये देखिए बाल्टिक सागर है। अब बाल्टिक सागर से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, पहले कितने देश हैं जिनकी सीमाएं बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कोई बाल्टी है उसमें 9 लीटर पानी है। इसको आप लोग ऐसे वो कर सकते हैं। तो 9 कंट्रीज़ हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई हैं, बाल्टिक सागर से। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ से स्वीडन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पे देखिए ऐसे नॉर्वे आगे लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ पे स्वीडन, फिर यहाँ पे फिनलैंड। तो यहाँ पे देखिए स्वीडन, फिनलैंड। तो देखिए जैसे कि बाल्टी है, बाल्टी में आपने कोई फिश डाल दी। बाल्टी में आपने क्या डाल दी, जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में 9 लीटर पानी है, तो उस पानी में आपने कोई फ़िश डाल दी, कोई फ़िश डाल दी। तो फिश से फिनलैंड। तो बाल्टिक सागर से लगने वाले पहला यहाँ पे जो देश है वो है फिनलैंड। अब जैसे जब आपने बाल्टी में, मतलब कि आपको ये काम दिया गया होता कि आप लोग बाल्टिक सागर से मछली निकाल कर यहाँ जो फिश है उसको पानी में डालें। तो यहाँ पे आपने फिर ये आपका काम क्या हुआ, डन हो गया। आपने ये काम क्या कर दिया, डन। तो आपने क्या काम क्या किया, डन किया, डन। तो डन से आप लोग याद रख लीजिएगा स्वीडन। डन से आप लोग याद रख लीजिएगा स्वीडन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को किसी ने काम दिया कि बाल्टिक सागर, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को ये काम दिया गया कि आपके पास एक बाल्टी दी गई आपको और उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया गया, और आपसे कहा गया कि बाल्टिक सागर से पानी निकाल, मछली निकाल के इस बाल्टी में डालो। तो आपने फ़िश निकाल ली, और जब आपने काम पूरा कर लिया तो आपका काम क्या हो गया, डन हो गया। तो डन से स्वीडन, और फिश, तो फिश से फिनलैंड, फिश से क्या हो गया, फिनलैंड। चलिए 2 देश हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये जो 3 देश हैं, पहले मैं इनके बारे में बता दूँ, ये तीनों देश ही बाल्टिक स्टेट कहे जाते हैं। मतलब कि मैंने बताया था कि बाल्टिक देश, इन्हीं तीनों देशों को कहा जाता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये सब जो है 1991 में यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, उसके अंतर्गत जब विघटन हुआ तो वहाँ से ये सब देश स्वतंत्र हुए थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग याद करें। तो देखिए जैसे बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर में स्टोन तो होंगे ही भाई, कोई भी समुद्र हो तो नीचे स्टोन तो होगा कहीं ना कहीं। तो एस्टोनिया, तो यहाँ पे स्टोन से टोनिया, स्टोन से टोनिया। तो स्टोन से आप लोग याद रख सकते हैं टोनिया, तो स्टोन से टोनिया। तो आप लोगों को जैसे कोई स्टोन है, मतलब कि पत्थर तो बहुमूल्य होते हैं, उसको कहा गया, अगर उसको आपको क्या कहा गया कि लियावा, मतलब कि स्टोन लियावा। तो लाटविया, लाटविया, उसको आप लोग लियावा, तो लियावा से लाटविया आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे है अगला देखिए लिथुआनिया, मतलब कि आप लोग पत्थर भी निकाल ले गए और वहाँ पे कोई लिथु नाम का एक पत्थर मिल गया, उसको भी कहा गया आपसे कि उसको भी आनिया मतलब आते समय लेते आना, आनिया मतलब लेते समय आते आना। तो एस्टोनिया, स्टोन से याद कर लीजिए, लाटविया, लिथुआनिया, आप लोग इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। वरना ये सब ट्रिक जो है, मतलब कि केवल कोरिलेट करके आप लोग को आसानी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो अगर आप लोग ऐसे पूरा देख लेंगे एक बार मैप के माध्यम से, तो आप लोगों को तो आसानी से याद हो जाएगा कि किस देश की कंट्री कहाँ से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन किया था कि लाल सागर से जुड़े हुए कौन सा कंट्री है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है लाल सागर से जुड़ते हुए, किस देश की सबसे छोटी तटरेखा है लाल सागर जुड़ने वाली। तो ऐसे ही इसमें भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाल्टिक सागर से जुड़ने वाली सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, और बाल्टिक सागर से जुड़ने वाली सबसे छोटी तटरेखा
किस देश की है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि इस देश की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है, इस देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं जुड़ी हुई है। तो ये सब फॉर्मल क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड में कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है जो बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है जो बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला है रूस, पोलैंड। पोलैंड, लैंड मतलब ज़मीन। तो ये सब ज़मीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी किस किस की ज़मीन बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। तो पोलैंड ज़मीन। जर्मनी, जर्मनी से जा से जल आप लोग याद कर लीजिए, जा से जल। और डन, आपने मतलब कि अगर ये वीडियो देख लिया तो आपने अपना काम डन कर दिया, मतलब कि ये एक टॉपिक तैयार हो गया तो आपने क्या कर दिया, डन कर दिया। तो डेनमार्क आप लोग ऐसे कोरिलेट करके कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसा नहीं अच्छा लगता तो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए और 1 से 2 बार केवल ये वीडियो देखिए, बस केवल सुनिए। देखिए, आँख बंद करके आप लोग खुद सोचिए। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार ऐसे देखेंगे तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। देखिए, कोई भी तेज़ या कमज़ोर नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट किसी का मन पसंदीदा नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट किसी को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें वो तेज़ है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, अगर आप उसमें निरंतर डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप लोगों का तेज़, वो आप लोग खुद ही आप लोग एक समय आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि आपको अन्य के मुकाबले ये चीज़ ज़्यादा आती है। तो अगर आप लोग 1 से 2 बार ऐसे ही लर्न कर लेंगे इन सब चीज़ों को तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीज़। और निश्चित है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन ही है। फिर उसमें वो था कि एक ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ था कि फिनलैंड की देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती, यह कथन सत्य है अथवा असत्य, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। ये शायद बीपीएससी का था या तो यूपीपीसीएस का था या बीपीएससी का था, उसी में आया हुआ था। तो आप लोग जो है ध्यान से 1 से 2 बार देख लीजिएगा बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग आंसर देंगे तो आप लोग का भी फ़ायदा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।